में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्त करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, चौथा बाब, पहली आयत से 10वीं आयत। तुम दुआ मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुमने सही तौर पर दुआ नहीं की। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए हैं? क्या यहाँ से नहीं, यानी तुम्हारी शहवतों से जो तुम्हारे अज़ा में लड़ाई करती हैं? तुम ख्वाहिशें करते हो और नहीं पाते, तुम कत्ल और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, मगर कुछ हाथ नहीं लगता, इसलिए कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और नहीं पाते, क्योंकि तुम बुरे तौर से मांगते हो, ताकि अपनी तो में खर्च करो। ऐ ज़नाकारो, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है? बस जो कोई चाहता है कि इस दुनिया का दोस्त हो, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन ठहराता है। क्या तुम गुमान करते हो कि नविश्ता बहस करता है कि जो रूह हम में सुकूनत पजीर है, वो गैरत ही की मुश्ताक है, मगर वो ज़्यादा फजल बख्शता है। चुनाचे नविश्ता कहता है कि खुदा मगरूरों का सामना करता है, पर फरोख्तों को फजल बख्शता है। इसलिए खुदा के ताबे हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तुम खुदा के नज़दीक हो जाओ, तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ऐ गुनाहगारों, तुम अपने हाथ धो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारा हंसना मातम से बदल जाए और खुशी उदासी से। तुम खुदा के हुजूर में फरोख्तनी करो, तो वो तुमको सर बुलंद करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 54, 7वीं आयत से 11वीं और 23वीं आयत। जमाती जवाब। अपनी फ़िक्रें खुदावंद पर छोड़ दे, वो तेरी दस्तगीरी करेगा। काश के फाख्ता के से मेरे पर होते, तो मैं उड़ जाता और आराम पाता। यकीनन मैं दूर निकल जाता और बियाबान में बसेरा करता। जमायती जवाब। अपनी फ़िक्रें खुदाबंद पर छोड़ दे, वो तेरी दस्तगीरी करेगा। मैं जल्द जाऊं, पनाह ढूंढ लेता। ऐ खुदाबंद, तुंद हवा और तबाहकुन तूफ़ान से और उनकी साजिशी ज़ुबानों से। जमायती जवाब। अपनी फ़िक्रें खुदाबंद पर छोड़ दे, वो तेरी दस्तगीरी करेगा। क्योंकि मैं शहर में जुल्म व फसाद देखता हूँ, वो रात दिन उसकी दीवारों पर गश्त लगाते हैं। जमायती जवाब। अपनी फ़िक्रें खुदावंद पर छोड़ दे, वो तेरी दस्तगीरी करेगा। अपना फ़िक्र खुदावंद पर छोड़ दे, वो तेरी हिफाजत करेगा। वो सादक को कभी जुम्मश खाने ना देगा। जमायती जवाब।
अपनी फिक्रें खुदाबंद पर छोड़ दे, वो तेरी दस्तगीरी करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नारे हम। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 9वां बाब 30 आयत से 37 आयत। इब्ने इंसान आदमियों के हवाले किया जाएगा। अगर कोई अव्वल होना चाहे तो सब में आखिर हो। उस वक्त यस्सु और उसके शागिर्द रवाना होकर झलील में से गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने इंसान आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे, और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे तो भी पूछने की जरूरत न करते थे। फिर वो कुफरनहूम में आए, और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सबका खादम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।